2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती की परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिन का समय बचा है। 2-3 दिन बाद में एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही 5,40,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले हैं, उन परीक्षार्थियों के लिए इस बार बहुत सारे नए नियम जो है वो वीडियो भर्ती से लागू होने वाले हैं। कई इनोवेशन किए हैं बोर्ड ने और कई बदलाव भी कर दिए हैं। ये सारे के सारे जो बदलाव हैं वो वीडियो भर्ती से लागू होने जा रहे हैं और इसीलिए सबसे जरूरी है कि आपको उन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, उन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की गलती ना हो। क्योंकि लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अगर आपने उस लिस्ट को नहीं पढ़ा है कि करके, तो आज पूरी जो लिस्ट है और जो जितने भी नियम है उन नियमों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, ताकि परीक्षा देने अगर आप जाएंगे तो उस समय कोई भी प्रकार की दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी और आप आराम से परीक्षा दे पाएंगे। तो उन तमाम नियम है जिसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सारी चीजें डाल दी हैं। सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली है वो 2 नवंबर को होने वाली है। आपको पता है रविवार को 11 बजे परीक्षा शुरू होगी और 2 बजे समाप्त हो जाएगी। जनरली जो परीक्षा होती है वो 2 पारी में होती है या फिर सुबह जल्दी शुरू होती है 9 बजे से, लेकिन इस बार जो परीक्षा है वो 11 बजे से शुरू होने वाली है। यह पहला बदलाव है जो कि वीडियो भर्ती से शुरू होने जा रहा है, एकल पारी वाला नियम। इसके साथ ही आपको बता दें तो आपने देखा होगा कि पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उस परीक्षाओं में जो पेपर था वो साथ में ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वीडियो भर्ती में चूंकि एक पारी में परीक्षा हो रही है तो आप इस पेपर को, अपना जो प्रश्न पत्र होता है उसको साथ में ले जा सकेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट एवं ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ में ले जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की जो विज्ञप्तियां जो भी जारी की गई हैं उसको शैक्षणिक योग्यता, अगर आप योग्य हैं तभी परीक्षा दे, वैसे भी आपने, अगर आप योग्य नहीं होंगे तो अपना आवेदन वापस ले लिया होगा। दूसरी चीज यात्रा को लेकर है तो यात्रा वही है, बसों में फ्री रहने वाली है 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका जो पहचान पत्र है जिस पर फोटो होना चाहिए वो आपके साथ में हो जाना चाहिए, यानी वो जरूरी है। और फेस स्कैनिंग आपका वहां पर होगा तो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, ताकि उस समय जब आपका फेस स्कैन होगा तो उस समय उस फोटो से मैच हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज, परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई भी घड़ी वगैरह साथ में नहीं लानी है, ताकि वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, जो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह हैं वो साथ में सारी चीजें नहीं रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, पेन वगैरह, वो रहेगी। इसके साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके साथ में नहीं रहेगी। बाकी जो चीजें हैं जो सभी भर्तियों में रहते हैं वो सारी चीजें हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी ईडब्ल्यूएस, पीएच, स्पोर्ट्समैन, डिवोर्सी, विंडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनाए हो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने इस तरीके से परीक्षा में शामिल होने की कोशिश की है तो फिर आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं या आपको डिबार भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है, ड्रेस कोड को लेकर के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर जो ड्रेस कोड है वो क्या रहने वाला है। तो ड्रेस कोड को लेकर के क्लियर जो गाइडलाइन है वो बोर्ड ने जारी कर दी है। पुरुष अभ्यर्थी जो है वो पूरी या आधी आस्तीन के शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं, पैंट पहन सकते हैं, लेकिन जींस पहनकर नहीं आना है। पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए है कि जींस पहनकर आने की अनुमति बिल्कुल नहीं रहेगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित किया जाएगा, यानी कि परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी। आप जींस पहनकर आएंगे तो उसकी जांच भी होगी। और महिला अभ्यर्थी जो है उनकी भी जांच होगी, महिला अधिकारी जो है वो जांच करेगी और उसके बाद ही, पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो महिला अभ्यर्थी है उनको सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी पूरी आस्तीन की शर्ट, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आने की अनुमति रहेगी। यानी ये चीजें अलाउड है, लेकिन जींस पहनकर आना अलाउड नहीं है। और आपके जो कपड़े हैं उसमें कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, बार बार बोर्ड के द्वारा ये कहा जाता है। इसके साथ ही अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्मी जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहन सकते हैं। यानी कि सामान्य आपका कोई स्वेटर है, जैकेट है, वो पहन सकते हैं, लेकिन उसमें मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय गर्म कपड़े जो आपके पहने हैं उनको उतरवा कर भी चेक किया जा सकता है।
इसके साथ ही महिला अभ्यर्थियों को लेकर एक और खास नियम है कि कांच की पतली चूड़ियां जो हैं वो अभ्यर्थी पहन के आ सकती हैं। सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल ना हो वो अलाउड है। इसके साथ ही हवाई चप्पल जो कि स्लीपर चप्पल है, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने यानी कि छोटे टखने तक के ऊपर आने की जो अनुमति है वो नहीं होगी। वो अपने जो भी कपड़े होंगे उसमें बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रॉन्च, जड़ाऊ, पिन या बेज या फूल आदि लगाकर नहीं आना है, यह अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार के जेवरात तथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, अंगूठी, ब्रेसलेट वगैरह पहनकर आने की अनुमति नहीं है। अगर आप ये पहन के आएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर पर ही उतार करके ये चीजें जानी पड़ेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूपा, चश्मा, बेल्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चीजें नहीं करनी है। आपको साफ तौर पर स्पष्ट गाइडलाइन में बता दिया है कि आपको जो जींस पहन के नहीं आना है और आपके कपड़ों में किसी भी प्रकार की मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। ठंड की वजह से आप सोच रहे होंगे कि स्वेटर पहन के आ सकते हैं, तो स्वेटर पहन के आ सकते हैं, गर्म कपड़े पहन के आ सकते हैं, लेकिन गर्म कपड़ों में भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बड़े बटन वगैरह हो गए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो होगी तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये तमाम सारे नियम है जो कि ध्यान में रखने हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यह भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले पहुंच जाना है। मौसम खराब है, ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी बार बार अभ्यर्थियों को यही कहा जा रहा है कि आपको जल्दी पहुंच जाना है। आप चाहे वहां पर वेट कर लीजिए लेकिन लेट नहीं पहुंचना है। 1 मिनट या 2 मिनट भी आप लेट हो गए तो आपको किसी भी प्रकार से प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी और आपको परीक्षा से बाहर होना पड़ सकता है। मौसम खराब है, ऐसे में बार बार यही गुजारिश की जा रही है आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, और हम भी लगातार ये कह रहे हैं कि आपको परीक्षा शुरू होने से पहले जल्दी एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वहां पर आपका फेस स्कैन होगा, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपकी चेकिंग होगी, तो सारी चीजें करने में समय लग सकता है। ऐसे में आपको जल्दी पहुंचना है। हालांकि 11 बजे जो है 11 से 2 बजे तक का पेपर है, ऐसे में आप पहुंच सकते हैं। पहले 9 बजे का टाइम था। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ तौर पर जारी कर दी है। अगर कोई नियम और भी स्पष्ट क्लियर करना चाहते हैं या छूट गया हो तो आप कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जो पीडीएफ अपलोड की गई है उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ ले। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप समय का बहुत ध्यान रखें और सादे कपड़े पहन के जाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।